हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कैसे हो आप सब, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल में, एंड ऑल्सो वेलकम टू माय किंगडम एंड आई एम द क्वीन ऑफ दिस हाउस। सो आजकल मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ बिकॉज विंटर इज़ हियर, और इतनी विंटर्स में मुझे ये ब्यूटीफुल सा रोब पहनने को मिलता है। हाँ, मेरी छोटी छोटी खुशियाँ ही मेरे लिए बहुत बड़ी होती हैं कि चलो विंटर आ गया है तो अब मुझे ये रोब पहनने को मिलेगा, कि विंटर आ गया है तो इस सर्दी गाजर का हलवा खाने को मिलेगा। वैसे मेरी तरह और किस किस को गाजर का हलवा पसंद है मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, वैसे तो मैं सुबह उठ गया, मैं रूम से स्टार्ट करने वाला था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई रिंग लाइट वो ख़राब चल रही है, आप सभी को पता है। तो अब उसने बिल्कुल ही दम तोड़ दिया है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रूम से स्टार्ट करने में। सो आज मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाय द वे, सुबह सुबह प्रे कर ली मैंने बहुत सारी, क्योंकि मुझे अपने पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में, और हाँ अपने माइंड के लिए भी, बिकॉज बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से भरी हुई चल रही हैं, नेगेटिव पीपल्स हैं बहुत ज़्यादा। जब देखो कहीं ना कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें हो ही रही है मेरी लाइफ में। और हाँ, बहुत दिनों से जो मैं गायब था वो इसीलिए था बिकॉज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई थी मेरे, जो अब हट चुकी है बाय गॉड ग्रेस। तो चलो अब हम अपनी लाइफ को शुरू कर देते हैं। वैसे मैंने ब्रेकफास्ट में बनने रख दिया है दलिया, ढेर सारा पी लिया था पानी, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक छोटा सा हॉल, बिकॉज आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। वीकेंड रीसेट करने वाला हूँ, क्योंकि आज ही का दिन मिलता है मुझे। सैटरडे संडे मेरी लाइफ में यही होता है, और मैं अपने घर के कामों में बिज़ी होता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सामान लाया हुआ रखा था, जिसमें एक था सोप बॉक्स, और सेकंड ये था वॉल स्टिकर्स, और ये तो कुछ टॉयलेट पेपर के लिए था। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको कहाँ ही हैंग करूँगा, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं इसको रखूँ या ना रखूँ। बाय द वे, ये जो मैं स्पॉन्ज लेके आया हूँ, बॉडी स्पॉन्ज, ये बहुत अच्छा है। मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, बट अब मैं यूज़ करके आप लोगों को वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है। मेरे हैंड्स सर्दियों की वजह से बहुत ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई हो गए थे, तो मैंने इसको ऐसे स्क्रब किया तो काफ़ी बेटर फील हो गई। एक ही बार में मेरे हाथों की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई। ये जो प्लेट थी ये मुझे बहुत अच्छी लगी सर्विंग के लिए। सो यही था मिनी सा हॉल आज का, और मैं कुछ सब्जियां लेकर आया था कल रात, तो मैं अभी उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दूंगा। वैसे आजकल मेरी लाइफ में मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज ही कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे ये सारी चीज़ें इधर से उधर फैल जा रही हैं। मैं अकेला रहता हूँ फिर भी पता नहीं कैसे कहाँ हो जाता है सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें रखे रखे ख़राब हो गई थी, तो मैंने उनको सेपरेट किया। और ये ऑरेंज जो कि मैं बाहर से लेके आया था वो भी ख़राब हो चुका था। थोड़े से आलू भी लेकर आया था, मैं भूल चुका था कि मेरे घर में आलू ख़त्म है, और लाके जब मैंने उसको रखा तो फिर मुझे याद आ गया कि हाँ आलू तो बचा हुआ है। तो वापस मैंने सारा मिक्स करके रख दिया, नॉट मिक्स करके, बिकॉज जो पहले वाला आलू है अभी मुझे उसको फिनिश करना है, बाद में मैं दूसरा वाला आलू यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका था। वैसे मेरे पास ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, मैं बहुत कम ही जो है सेलेक्टिव चीज़ें बनाता हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने नमकीन दलिया बनाया था। दिस इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट एवर, नमकीन दलिया। वैसे मैं पापड़ वगैरह फ्राई कर लेता हूँ, बट नहीं कर सका। अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके मैं आ गया किचन में, तो मैंने सोचा अब चलो सफाई करते हैं, वैसे क्लीनिंग। और आज हम पता है गाजर का हलवा बनाएंगे, सर्दियों का पहला गाजर का हलवा। हाँ, तो यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा दलिया बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको खा के फिनिश ही कर देता हूँ, क्या मैं इसको फेंकूँगा। थोड़ा सा पानी पिया, और अब बारी आ गई है बेड की, तो इसको भी मुझे सेट करना है। बट उससे पहले मैं ये जो रज़ाई है इसको मैं धूप में सुखा के आऊँगा। हाँ, क्योंकि जब तक मैं ये सफाई करूँगा तब तक रज़ाई को कहाँ ही रखूँ, और धूप में सुखाने से रज़ाई जो होती है उसमें थोड़ा सा स्मेल वगैरह वो निकल जाती है, या फिर कहूँ उसमें जो ओस या फिर क्या बोलते हैं उसको, गर्माहट आ जाती है बहुत अच्छी सी। और बस यही सर्दी की जो नमी होती है वो निकल जाती है। और ये मेरी गर्म बेडशीट, वैसे मैंने सोचा इसको धो दूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं धोता सूखेगी नहीं, एक तो धूप नहीं निकल रही है ढंग से, और अगर ये नहीं सूखी तो मुझे ठंडी ठंडी बेडशीट पे सोना पड़ेगा। सो मैंने इसका आइडिया को डिले किया, और यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ अपने बेड को। वैसे ये साफ़ है, इतनी गंदी भी नहीं है, बिकॉज इसी विंटर में मैंने 10 या 12 दिसंबर को मैंने इसको निकाला है, या फिर कहूँ कि 20 दिसंबर के बाद निकाला है। बाय द वे, उसको ऑर्गेनाइज़ करके मैं चला गया झाड़ू लगाने के लिए, और मैंने कपड़ा चेंज कर लिया बिकॉज रोब पहने पहने काम बन नहीं रहा था, और इसको मुझे वॉश भी करना था। तो मैंने सोचा चलो इसी के ऊपर इसको पहन लेता हूँ, इसमें मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी उतनी। और झाड़ू लगा के सबसे पहले किया मैंने पानी गर्म। सबसे पहले नहीं, मतलब पहले मैंने उसको गर्म होने रख दिया, और अब मैं पोछा बर्तन करता रहूँगा, तो जब तक पानी गर्म हो जाएगा मुझे हेड वॉश भी करना है।
आज का दिन इतना प्रोडक्टिव है और इतना बिजी है कि बस मुझे खुद भी अपने लिए टाइम नहीं मिला। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो भी आज दिन भर मुझे टेक्स्ट एंड कॉल करते रहे कि भाई फ़ोन उठा ले, और मैं बस अपने ही काम में बिज़ी। और यहाँ पे बर्तन धोते धोते ये जो टैप होता है ये मेरे हाथ में ही आ गया था तो काफ़ी मतलब एक फ़नी चीज़ लगी मुझे। और बर्तन धोने के बाद अब मैंने किया किचन को साफ़, और पता नहीं यार, खाना मैं बनाता नहीं हूँ, किचन गंदा कैसे हो जाता है, बट फिर भी गंदा तो हो ही जाएगा ना। धूल मिट्टी डस्ट सारी चीज़ें, सब डस्टिंग किया मैंने, सारी चीज़ों को गीले कपड़े से वॉश किया, मतलब पोछा या फिर कहूँ कि वाइप किया। और फिर इस कपड़े को मैंने वॉश करके टांग दिया। और टांगने के बाद अब बारी आ गई है मेरी पोछा लगाने की। पोछा लगाना इज़ अ टास्क, वो भी स्पेशली इन विंटर्स। तो भाई साहब मैंने डाल दिया है इसमें लाइज़ोल, जो भी बोलते हैं इसको। देखो मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मार्केटिंग नहीं हो तो खैर मजाक कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया पोछा, एंड पोछा लगाने के बाद मैं चला गया शावर लेने। और जब मैं शावर लेकर आया तो यार काफ़ी लेट हो चुका था, बिकॉज़ मुझे हेड वॉश भी करना था। और फिर मैं करूँगा अपने डेली रिचुअल्स, जिसमें है थोड़ा सा स्किन केयर। और स्किन केयर के नाम पे मैं सिर्फ अप्लाई करता हूँ एक मॉइस्चराइज़र। उसके अलावा ना ही मुझे टाइम मिल रहा है अपनी लाइफ में कुछ ऐड करने का, ना ही अपना स्किन केयर करने का। बस जैसे तैसे थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है मैं कर ले रहा हूँ। थोड़ी सी मैं दे रहा हूँ नेक मसाज, बिकॉज आई थिंक माई फेस नीड अ मसाज टू रिलीज़ माई स्ट्रेस। येस आई नो, मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। बाय द वे अब यहाँ पे मैं पहन रहा हूँ सॉक्स, बिकॉज अब करने हैं घर में काम और मुझे ठंड ना लगे। तो ये है मेरा फुट केयर रिव्यू फुट केयर रूटीन गाइस, नॉट सो फुट केयर रूटीन, बिकॉज मैं सिर्फ सॉक्स पहन लेता हूँ। और अगर आपकी एड़ियाँ वगैरह फटी होती हैं तो आपको सॉक्स पहन लेना चाहिए, और इसके अलावा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं होता जो है कि भाई सर्दी में जो है ठंड लगेगी, सॉक्स पहन लो काफ़ी है। और मेरे पास ना गर्म शूज़ भी है तो मैं उसको भी पहन लेता हूँ घर में। मैं थोड़ा सा वाइब करने के बाद ये जो पिलोज़ वगैरह मैंने सारे यहाँ पे सेट कर दिए थे, तो उनको वापस से जाके मैंने बेड पे लगा दिया। हाँ, पूरा दिन ऑर्गेनाइज़ किया है भाई मैंने, इतना ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं चल कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है, इतनी चीज़ें बिगड़ कहाँ रही है मेरे पास, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता है। तो मैं ये सारे फेक प्लांट्स को ऑर्गेनाइज़ किया। फिर मैं चला गया मेरे किचन एरिया या फिर कहूँ कि हॉल में, तो वहाँ जाके सबसे पहले पिया पानी। और मुझे याद आया कि कपड़े तो मैंने सुखाए नहीं जो मैं वॉश करके लाया था। तो फिर अब मैं आ गया टेरेस पे, और यहाँ का सनसेट हो रहा था। और ये टाइम था कुछ शाम के 5 बजे या 5:30 के आसपास का टाइम था। तो यहाँ पे जो छत पे मेरी रज़ाई सूख रही थी, जो दिन भर आज धूप ली है, और देख लो धूप भी जा चुकी है, तो मैंने रज़ाई को यहाँ पे हटाया और रूम में ले जाके मैंने इसको सेट कर दिया अच्छे से गद्दों पे। आई मीन मेरे बेड पे। हाँ, दिस इज़ माई बेड, और यही बेड है। वैसे मैं चाहता हूँ कि एक डबल बेड ले लूँ, बट फिर सोचता हूँ कभी कभी कि रेंट के घर में कभी भी इतनी चीज़ें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों का यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो रेंट के घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं रखना चाहते हैं। स्पेशली मैं नहीं रखना चाहता, बिकॉज मैं अकेला रहता हूँ और मुझे फिर किसी की हेल्प चाहिए होगी चीज़ों को इधर से उधर करने के लिए, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ। और देखो बातें करते करते टाइम इतनी तेज़ जा रहा है यार, ये सुइयाँ हैं घड़ी की, ये बस चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं कहीं पर भी। काफ़ी लेट मैंने अपने बालों को टॉवल से निकाला, और यहाँ पे सर्दियों का पहला हलवा मैंने बना लिया है। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं दिखा पाया हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बनाया है, मैं मार्केट से खरीद के लाया हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने दिखाया इसलिए नहीं है बिकॉज़ मैं बना रहा था एक शॉर्ट्स गाजर के हलवे का। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करके उसको ज़रूर देखना। और बहुत ईज़िली एंड बहुत ही कम टाइम में मैंने इतना यमी सा टेस्टी सा गाजर का हलवा बना दिया है। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो मेरी गारंटी है आपका हलवा ना ही ख़राब होगा, और अगर यमी ना बने तो मुझसे कहना। और गाइस, आपको कोई खुशियाँ नहीं देगा, आपको अपनी खुशियाँ खुद से ढूंढनी है। तो गाजर का हलवा बनाओ, सर्दी आ गई है, खाओ पियो ऐश करो, मौज करो। क्रिसमस आ रहा है एंड न्यू ईयर भी आ रहा है। अगर आप मेरे जैसे अकेले रहते तो बस एंजॉय करते रहो, भूलो मत, आपकी खुशियों को कोई और नहीं देखने वाला है। सब्जियां भी मैंने काट ली थी, और काटने के बाद धीरे धीरे मैंने इनको सबको बनाना शुरू कर दिया। बाय द वे आज मैंने रीस्टॉकिंग भी किया, क्योंकि कुछ मसाले ख़त्म हो चुके थे, तो उनको मैंने रीस्टॉक करके सब्ज़ी बना दी है। और आजकल मैं जिस चीज़ से ऑब्सेस्ड हूँ वो है यही
बीट रूट, और मैं बनाऊंगा आज बीट रूट वाला पराठा। वैसे अब तक मैं रोटी बनाता आ रहा था, बट आज मैं बनाऊंगा पराठा। हाँ, क्योंकि पराठा मिस्टर एक्स की डिमांड थी, उनको पराठा खाना है, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके लिए पराठा बना देता हूँ। वैसे तो मैं कभी भी डिनर में पराठा पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, क्योंकि सोने जाना होता है तो रात को मैं हल्की चीज़ें ही खाना पसंद करता हूँ, लाइक रोटी या फिर एंड ऑल, नथिंग एल्स। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ था और उसके साथ मस्ती करता हुआ मैंने इसको उछाल कर खाने की कोशिश की। सो थर्ड अपेंड या फिर डिपेंड क्या बोलते हैं उसको, अटैम्प्ट, यस सॉरी, थर्ड अटैम्प्ट पे मैंने इसको खा लिया और आटे को गूँथ के मैंने इसको रेस्ट होने दिया। बट हाँ, आटे को ही रेस्ट है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में रेस्ट नहीं है कि चलो मैं रेस्ट कर लूँ। तो यहाँ पे हैंड वॉश करते ही मैंने सारे बर्तन भी धो के रख दिए, क्योंकि यार डिनर करने के बाद ना फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, उतना फिर मन नहीं करता। खाना खाने के बाद बस सोने को चाहिए। तो अब ऐसे भी मेरा वीकेंड है, तो अब तो मैं बिल्कुल खाना खाने के बाद सो जाऊंगा। भाई मैं तो कुछ नहीं करने वाला, कोई भी फ़ोन नहीं चलाऊंगा। सब्ज़ी बनते बनते मैं चला गया थोड़ा सा रेस्ट करने, क्योंकि सब्ज़ी पकी ही नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर लेट लिया जाए, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। यू गाइज़ कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स कि भाई मैं कितना ही थक चुका हूँ दिन भर से काम कर करके, झाड़ू पोछा क्लीनिंग ये वो फलाना ढिमकाना। और यहाँ पर भी एक नन्ही सी जान बहुत ढंग से, यहाँ पर भी मैं ढंग से नहीं लेटा हूँ कि भाई चलो मैं रज़ाई ओढ़ के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, नहीं, बस ऐसे ही होता है मेरी लाइफ में। थोड़ा सा लेट गया मैं और फिर उठ के चला गया मैं पराठा बनाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे बना रहा था पराठा फॉर मिस्टर एक्स, और वो वहाँ पे झाँक झाँक के देख रहे थे। मैं उनको बोल रहा था मेरा वीडियो शूट हो रहा है, प्लीज़ स्टे अवे। तो वो मजाक मेरे से बहुत देर तक करते रहे। कभी वो वीडियो में इधर उधर जा रहे थे, तो बहुत सारे क्लिप्स को मुझे इसमें से रिमूव करना पड़ा है। सो यहाँ पे मेरा डिनर है रेडी, और मैं देने वाला हूँ मिस्टर एक्स को एक सरप्राइज़, बिकॉज़ उनका बर्थडे है बहुत ही क्लोज़। और ये जो हलवा मैंने बनाया है वो स्पेशली उनके लिए बनाया है यस। और ये मेरे बर्थडे की कुछ कैंडल्स रखी हुई थी। सो ये बर्थडे सरप्राइज़ फॉर हिम, और मैं इनको ले जा रहा हूँ। तो चलो उनसे कटवा दूँगा यही, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं कोई केक लेके आऊँ, और अगर केक ले भी आऊँगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। मेरे यहाँ वैसे भी सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। 400-500 रुपये का एक केक लेके आऊँगा, एक बाइट वो खाएंगे, एक बाइट मैं खाऊँगा, फिर वो मुझे जो है सारा ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा। तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया मैंने बहुत अच्छे से, और अब मैं जा रहा हूँ सोने। बट अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को इसमें कुछ गलतियाँ लगी हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर किसी के कमेंट का आंसर करूँगा, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। तो चलो आज के दिन को मैं यही फिनिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो गया है मेरी जान को। तो अब मैं जाऊँगा सोने, बट मैं आपसे फिर से मिलूँगा सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड हाँ, मैरी क्रिसमस इन एडवांस।